Hello everyone, welcome back to this channel. I'm Diksha. So as you know that we are discussing the alternative center of power, and in that we are now on the topic ASEAN. So here ASEAN we are discussing as of now. So let us talk about this ASEAN. Here we discussed the key roles, key features, objectives of ASEAN, or we can say here we discussed about the we can say कि इनिशियल स्टेज ऑफ द आसियान कि आसियान को कैसे बनाया गया, किस बात को ध्यान में रखते हुए आसियान को बनाया गया, या किस तरीके के इनिशिएटिव्स हमने आसियान को बनाते हुए लिए थे और उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे. राइट, दिस इज़ व्हाट वी डिस्कस्ड टिल नाउ. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एजेंसीज, और वी कैन से 2003 एजेंडा. इफ़ वी रिकैप तो हम समझ सकते हैं कि जब आसियान बना था तो उस टाइम उनकी कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स थे. उनको ईयू जितना बड़ा नहीं बनना था, यूरोपियन यूनियन जितना बड़ा नहीं बनना था, सुपर नेशनल नहीं बनना था, लेकिन उनके एजेंडा जो थे वो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी ट्रांसपेरेंट थे. और क्योंकि उनकी जो बातें थी, ऑब्जेक्टिव्स थे, वो काफ़ी ग्राउंड रूट से थे, प्लस यूनिटी वॉज देयर. सो दैट इज़ वाई उनकी जो इकोनॉमी है दैट वॉज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एट दैट टाइम, एंड दे वर डेवलपिंग देमसेल्फ कल्चरली एज वेल. राइट, तो सोशल प्रोग्रेस भी कर रहे थे, कल्चरल डेवलपमेंट भी हो रही थी. तो यही सब देखते हुए हमने क्या देखा कि आसियान 2003 में अपने कुछ एजेंडाज़ को चेंज कर देता है. राइट, ये जो एजेंडा बनेंगे ये बेसिकली 3 चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. पहला, आसियान के जो सोशियो इकोनॉमिक या सोशो कल्चरल के अराउंड रिवॉल्व करता है कि सोशल और कल्चर जो उनका है उसको बचाना है, या किस तरीके से वो ऐसी कम्युनिटी फॉर्म करें जो कि पर्टिकुलरली इसी एक टॉपिक पर काम करें. आफ्टर दिस द सेकेंड वन वॉज द वी कैन से आसियान सिक्योरिटी. आसियान की सिक्योरिटी कम्युनिटी उन्होंने बनाई. सिक्योरिटी कम्युनिटी क्यों बनाई? For the integrity and for we can say sovereignty, to make their country stable, to respect the sovereignty of others. इन सब के लिए उन्होंने एक सिक्योरिटी कमेटी बनाई. आफ्टर दिस थर्ड वन वॉज कि उन्होंने सिक्योरिटी या फिर हम कह सकते हैं आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई, जो कि इनके इकोनॉमिक एजेंडाज को देखेगी कि हमें इकोनॉमी को कैसे फुलफिल करना है. राइट, तो let us talk about them. First of all, let us discuss about socio-cultural reforms, और we can say socio-cultural committee. Social cultural community की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने देखा कि जो आसियान है वो अपने रीजनल फोरम बना रहा है. रीजनल फोरम बनाते हुए यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने कल्चर को या अपनी सोसाइटी को प्रिजर्व करें, या उनको हम काफ़ी अच्छे तरीके से उस पूरे मैकेनिज़्म को सेटल करने की कोशिश करें, स्टेबिलिटी लेकर आएँ इन शॉर्ट अपनी एरिया में. राइट, सो दैट वाज देयर. अगर हम बात करें इकोनॉमिक स्फीयर की, तो इकोनॉमिक स्फीयर में हमने देखा कि जो आसियान है ये बेसिकली डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज़्म को बढ़ावा देता है. इकोनॉमिक डिस्प्यूट अगर किन्हीं दो कंट्रीज़ के बीच में है तो ये उस पूरे इकोनॉमिक डिस्प्यूट को ख़त्म करने की बात करता है. प्लस ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चलाने की बात करता है, फ्री ट्रेड एरिया बनाना चाहता है इन्वेस्टमेंट के लिए और लेबर के लिए, अपने एरिया में सर्विसेज के लिए. उसके अलावा हम कह सकते हैं कि इन सब को ध्यान में रखते हुए आसियान ने जो चेंजेस किए अपनी कम्युनिटी में या अपनी वी कैन से कि अपने इकोनॉमिक स्फीयर में, तो उन्होंने एक कॉमन मार्केट बनाने का सोचा और प्रोडक्शन का सोचा, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोडक्शन बेस एंड कॉमन मार्केट बनाने के लिए उन्होंने आसियान को एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन समझा, क्योंकि सोशली एंड इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे थे वो लोग, एंड सोशल एंड इकोनॉमिक फर्दर डेवलपमेंट होती रहे. तो उसी के लिए उन्होंने कॉमन मार्केट बनाने की सोची कि जितने भी आसियान मेंबर्स हैं वो सब एक कॉमन मार्केट बनाएंगे और एक प्रोडक्शन बेस बनाएंगे. सो दैट वॉज देयर. आफ्टर दिस दीज वर दी ऑब्जेक्टिव्स. अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो दीज वर दी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी. आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी के आपके ये 2 ऑब्जेक्टिव थे. अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से हियर कि इनके अलावा अब देखिए, जब यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है या हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली ये लोग ग्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने देखा कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि आसियान में अभी एक होड़ लग जाती है वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ के बीच में.
तो यहाँ पर FTA साइन करने के लिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स या फ्री ट्रेड एरियाज़ में जो एग्रीमेंट हो रहे थे उनको साइन करने के लिए काफ़ी सारी कंट्रीज़ इंटरेस्टेड होती हैं. वी कैन सी हियर दैट US, चाइना आर नेगोशिएटिंग FTA विद आसियान. तो वो आसियान के साथ नेगोशिएशंस करना शुरू कर देते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन से कि चाइना भी इस रेस में है और US भी इस रेस में है. तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर कंपटीशन बढ़ता हुआ देखकर जो इकोनॉमी है इसकी वो और ज़्यादा अप्रेज होती है. क्लियर. तो आसियान जो है ये काफ़ी ग्रोइंग बन जाता है. विद इन फ्यू ईयर्स हम कह सकते हैं कि काफ़ी कम समय में आसियान ग्रोइंग बन जाता है और आसियान अपने लिए एक विज़न रखता है, विज़न 2020. राइट. तो विज़न 2020 ऑफ आसियान लुक्स इटसेल्फ टू बी इम्पॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन लुकिंग अ रोल इन इंटरनेशनल कम्युनिटी. तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक आउटवर्ड लुकिंग रोल देख रहा है अपना कि आसियान जो है वो काफ़ी स्टेबल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आसियान एक बहुत अच्छा गुड ट्रेड पार्टनर बनता जा रहा है. तो इसीलिए इनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्ट होता रहता है. एंड इसके अलावा हम कह सकते हैं कि दिस बिल्ड्स ऑन द एग्जिस्टिंग आसियान पॉलिसी टू इनकरेज नेगोशिएशन ओवर कन्फ्लिक्ट इन द रीजन. अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है, कोई इकोनॉमी से रिलेटेड डिस्प्यूट होता है, तो दे यूज टू रिजॉल्व इट. उन्होंने उसको रिजॉल्व करना शुरू किया. तो इसीलिए हम कह सकते हैं जो आसियान है हैज़ मेडिएटेड द एंड ऑफ द कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट. तो हम एक एग्जाम्पल अगर इसका लें तो कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट, कंबोडिया में जो कॉन्फ्लिक्ट हुए थे वहाँ पर आसियान पार्टिसिपेट करता है. उसके बाद ईस्ट तिमूर क्राइसिस में करता है ये. एंड वी कैन से कि हर साल ये एनुअली डिस्कस किया करते थे ईस्ट एशियन कोऑपरेशंस के बारे में कि अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसा इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है या कोई और प्रॉब्लम है, तो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन डिस्कस इन डिटेल. सो आसियान की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छी होती जा रही है. आसियान कंपैरेटिवली बहुत छोटी एसोसिएशन है कंपेयर टू यूरोपियन यूनियन या जापान या US, लेकिन ये इनसे ज़्यादा ग्रोइंग कंपनी थी और वी कैन से ज़्यादा ग्रोइंग कॉरपोरेशन थी और वी कैन से कि बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी. राइट. इट वाज फुलफिलिंग इट्स एजेंडाज. वो अपने एजेंडाज को फुलफिल कर रही थी. आफ्टर दिस वी कैन से कि जो ट्रेडिंग पार्टनर है ये काफ़ी अच्छा है, इन्वेस्टमेंट पार्टनर बहुत अच्छा बन रहा है आसियान. और अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो क्योंकि ऑब्वियस है कि हमने चाइना की और US की बात कर ली है, तो हम इंडिया की भी बात करेंगे. जब हम कोल्ड वॉर इरा देख रहे थे तो उस टाइम हमने देखा कि हम एक ऐसी अपने आप को कंजर्वेटिव बना रहे थे. फॉरेन पॉलिसी हमारी ऐसी थी कि हमने उनको आसियान की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. एंड वी वर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस आसियान एट ऑल. राइट. क्यों? क्योंकि हमने कुछ ऐसे मतलब फ़ॉरेन पॉलिसीज़ बनाई थी जो कि हम प्रीवियस बुक में भी पढ़ चुके हैं. फ़ॉरेन पॉलिसीज़ बनाई गई जिनके चलते नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जैसे था, तो जिनके चलते हमें किसी भी ग्रुप में कोई इंटरेस्ट नहीं था. राइट. लेकिन बाद में क्या होता है, कोल्ड वॉर इरा के बाद इंडिया भी ट्राई करता है आसियान के साथ जुड़ने का और इंडिया साइन करता है आसियान की 2 अलग अलग कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और फ्री ट्रेड एरियाज़. जैसे सबसे पहले ये साइन करता है सिंगापुर और थाईलैंड के साथ, बट लेटर ऑन ये मलेशिया के साथ भी साइन करता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. राइट. तो इनिशियली 2 के साथ किया गया था, सिंगापुर एंड थाईलैंड, एंड इसके अलावा बाद में मलेशिया के साथ किया गया. सो ऑल इन ऑल वी कैन से कि इंडिया ने 3 अलग अलग आसियान कंट्रीज, आसियान मेंबर्स के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं. लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया ये भी चाहता था कि आने वाले टाइम में हम पूरे आसियान कंट्रीज़ के साथ FTA साइन करें. तो हम कह सकते हैं कि 2010 में आसियान के साथ इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को साइन किया. क्लियर. तो 2010 में वी कैन से हियर. आफ्टर दिस हम क्या कहेंगे कि हम जब इतनी जद्दोजहद के साथ कोशिश कर रहे हैं आसियान में मर्ज होने की, आसियान को समझने की, तो ऑब्वियस है कि हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, हम यहाँ पर कुछ वी कैन से कि सिक्योरिटी कंसर्न चाहते हैं या मेजर आसियान फोरम चाहते हैं टू डिस्कस पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कंसर्न ऑफ द मेजर कंट्रीज़. जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है ना, अब उनके लिए आसियान क्या बन गया, आसियान एक पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कंसर्न समझने का प्लेटफॉर्म बन गया है. या हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं आसियान में ही, आसियान एक ऐसी पहली रीजनल कोऑपरेशन या एसोसिएशन बनी
जिसमें पॉलिटिकल कंसर्न भी डिस्कस किए जाने लगे, राइट। तो अभी तक सिक्योरिटी या हम कह सकते हैं इकोनॉमिक कंसर्न तो हर कोई डिस्कस कर रहा है, बट आसियान एक पहला ऐसा एसोसिएशन निकल कर आया जहाँ पर पॉलिटिकल कंसर्न भी डिस्कस किए जा रहे हैं, राइट। तो अगर हम बात करें कि एट प्रेजेंट इट्स स्ट्रेंथ इज़ टू 10, अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें आसियान के, तो आसियान की स्ट्रेंथ किस चीज़ में है? आसियान की स्ट्रेंथ जो है वो उसके सिक्योरिटी कंसर्न में है और उसके पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में है। और हम कह सकते हैं कि जो ये इसकी पॉलिसी है ना, टू इंटरेक्ट विद द कंट्रीज़ एंड ये कंसल्टेशन का जो काम कर रही हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है आसियान में, जो कि इसकी स्ट्रेंथ की तरह उभर कर सामने आती है। इफ़ वी टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ, तो हमें पता चलता है कि स्ट्रेंथ में एक तो इनका इंटरेक्शन, किसके साथ इंटरेक्शन, पॉलिसीज़ जो हैं वो अपनी ही कंट्रीज़ के साथ इंटरेक्शन काफ़ी ट्रांसपेरेंट रखते हैं, फेयर रखते हैं, तो ऑब्वियस है कि इन लोगों के बीच में आपस में काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन से कि ये डायलॉग पार्टनर बहुत अच्छे हैं, या हम कह सकते हैं कि कंसल्टेशन की तरह भी वर्क करते हैं। सो कंसल्टेशन की तरह वर्क करेंगे तो इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स इनके अपने खुद के जो रिलेशन होंगे वो स्ट्रेंथन ही होंगे। क्लियर। तो पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कंसर्न में इसकी जो मेजर पावर है वो लाई करती है। So today we discussed about the ASEAN, and with this our ASEAN discussion is complete. Let us talk about its flag as well. अगर हम फ्लैग की बात करें आसियान के, तो दिस इज़ द फ्लैग ऑफ आसियान। ये आपको फ्लैग दिखाया हुआ है आसियान का, और इस फ्लैग में हम देख सकते हैं कि बीच में पैडी, राइस जो होती है ना, राइस की, ये हम कह सकते हैं कि राइस की बाली है